नमस्कार, आप सभी दर्शकों का मेरी एक नई वीडियो में स्वागत है। और ये वीडियो रात के 12 बजने वाले हैं तब शूट की जा रही है, क्योंकि पीछे मेरी सिस्टर्स सोई हुई है ना दोनों। तो इन दोनों ने चिकड़ी बहुत मतलब शोर मचाया हुआ था। कल इस छोटी वाले का भाषण है तो इतने दोनों ने पकाया ना। मैं बोल रही हूँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, सो ही नहीं रहे भाई। 12 बज गए। फिर मुझे वीडियो बनानी ही थी तो मैंने सोचा अब तो बना के ही रहूंगी, वरना मुझे नींद नहीं आएगी यार। हम्म, तो आज आज मैं वीडियो बनाऊंगी। बहुत अच्छा टॉपिक है। वो टॉपिक है माय फर्स्ट क्या बोल रही हूँ, मैं बोल नहीं आ रहा। सॉरी गाइस। नहीं होना अभी थोड़ा हो जाता है तो अब क्या हो गया। गलतियां करके सीखता है इंसान। आपने भी तो गलतियां की होगी ना, कहीं ना कहीं गलती की होगी। मुझे मेरी जुबान बहुत लड़खड़ाती है, चाहे मैं कितनी ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हूँ, मेरी जुबान लड़खड़ाती है। अभी मैं अपनी जुबान सही करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत सी चीज़ें कर रही हूँ, इसलिए हो जाएगी मेरी जुबान सही। अभी मेरी जिस टॉपिक में बात करने के लिए आई हूँ उसकी बात करते हैं। तो आज मैं माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन स्टेज के बारे में बात करूंगी। अभी हम करते हैं शुरू से शुरू। पहले मैंने ऐसे ही सोचा था कि मैं डांस करूंगी यार, या कविता बोलूंगी मैं कहीं अपनी। फिर मुझे याद आया कि अभी तो मेला भी आने वाला है। हमारा यहाँ होता है 2 किलोमीटर के एरिया में एक मेला है, जिला स्तरीय मेला है हमारा। वहाँ पे मैंने सोचा कि वहाँ पे करती हूँ यार। ऐसे था मैं डांस करूंगी, पहले ऐसा था कि डांस करूंगी यार डांस, पर प्रैक्टिस की नहीं है। ऑडिशन होने थे जल्दी तो मैंने यार डांस भी नहीं किया, प्रैक्टिस भी नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा मैं कविता ही बोलती हूँ, क्योंकि मैंने वो याद की थी, क्योंकि मैंने देखी है तो मैं बार बार पढ़ती हूँ तो मुझे याद थी। तो मैंने सोचा कविता ही बोलती हूँ यार, क्या हो जाएगा। अगर मुझे ऑडिशन में पास कर देंगे, अगर मुझे भेजेंगे स्टेज पे तो मैं चली जाऊंगी, नहीं भेजेंगे तो नहीं जाऊंगी। और गाइस इग्नोर करना, मेरे पीछे सिस्टर सोई हुई है दोनों। क्या पता आपको उनके हाथ ऐसे वैसे ऐसे कुछ करते हुए दिख जाए। और यहाँ पे वो ना लाइट रखी हुई है मैंने, तो वो जो मक्खी आती है ना छोटी छोटी वो आ रही है, और यहाँ पे कैमरे के पास है और बड़ी दिख रही है वो। मक्खी है क्या, वो छोटी छोटी क्या होती है मुझे पता नहीं है। तो हाँ, फिर मैं क्या सुना रही थी आपको कि हाँ वो मैंने सोचा था कि मैं डांस करूँगी, फिर मैंने सोचा कि मैं कविता ही बोलूँ यार, क्योंकि मुझे याद है तो मैं वही चीज़ करूँगी। अगर होगा तो सही है, नहीं होगा तो भी सही है, कुछ नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वहाँ पे मैं जाती रहती हूँ तो मैंने एप्लीकेशन दे दी नीचे जाके थोड़े से। और फिर मेरा मन यार टूट गया कि यार नहीं ऑडिशन नहीं देना मैंने यार। पता नहीं यार, पता ही नहीं लगा मुझे ऑडिशन कहाँ देना कैसे, डेट का पता ही नहीं था मुझे। पर हाँ मेरी सिस्टर ने लाया था एक फ़ोटो खींच के, उसमें थी डेट, मुझे उतनी याद थी। पर मैंने इतना ध्यान नहीं रखा था कि मैंने ऑडिशन देना है। पर मैं एक दिन अकेडमी जा रही थी बस में, मैं बस से उतरी, पीछे से एक लड़की आई, उसने किया, मैंने किया ऐसे। उसने कहा कि यहाँ ऑफिस कहाँ है, मैंने कहा यहाँ नीचे है। तो उसने कहा कि ऑडिशन देना है ऐसा वैसा। मैंने कहा मैंने भी देना है। उसने कहा अच्छा अच्छा। ऐसा ही था उसका मतलब एक्सप्रेशन। तो फिर मैंने सोचा, उसको मैंने रास्ता बताया यहाँ से जाना है ऐसे ऐसे। फिर मैं चली गई अपने एकेडमी। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं चली गई कि यार मैंने भी देना ऑडिशन। बंदी चली गई। फिर नीचे पूछा कि कहाँ हो रहे हैं ऑडिशन, उन्होंने कहा कि लास्ट वाले फ्लोर पे देखना वहाँ पे हो रहे हैं शायद। मैं चली गई, बंदी पता नहीं, मैं लास्ट वाले फ्लोर पे गई नहीं थी, मुझे लगा वो लास्ट फ्लोर है लेकिन वो लास्ट फ्लोर नहीं था। मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ, मैं देख रही हूँ कहाँ हो रहे ऑडिशन। वहाँ ऑडिशन हो ही नहीं रहे थे। वहाँ पे ना वकील वगैरह थे, बहुत सारे लोग थे ना, तो वहाँ पे पेशियाँ लग रही थी। तो मुझे लगा वहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं। मैं बोली ऑडिशन हो रहे हैं, एक लड़की थी मुझे जानती हूँ, वो बोलती ऑडिशन नहीं यहाँ पे पेशियाँ हो रही है। मैं कह रही हूँ पेशियाँ हो रही है, बोले ऑडिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर एक भैया आए, उन्होंने कहा पता नहीं, बोले यहीं पे हो रहे होंगे ऑडिशन, उन्हें भी नहीं था पता। फिर मैं ऐसे ही चली गई ऊपर, मैं ऊपर हो रहे होंगे शायद, मैं देख के आती हूँ, मैं गई। फिर मैं ऐसे सीढ़ियों से ऊपर जा रही हूँ ना, तो
मुझे ऐसे कुछ आवाज़ आई कि जैसे ना वो नहीं होते हैं हारमोनियम वगैरह, वो बजने की आवाज़ आई कि यार आवाज़ तो आ रही है, कहाँ से आ रही है। फिर मैं ऐसे गई ना, आवाज़ का पीछा करते करते मैं गई और मैंने देखा वो वहाँ पे हो रहा है, बड़े हॉल में हो रहा है ऑडिशन। वहाँ पे एक भैया गा रहा है गाना। फिर मैं बाहर खड़ी रही दरवाजे के पास बिल्कुल ऐसे। फिर वहाँ एक दादू था, उन्होंने मुझे बुलाया आजा के लिए। फिर मैं गई, फिर मैं बैठी वहाँ पे, मैंने भी उनका ऑडिशन भी, मैंने बैठ के ऑडिशन देखा भाई किस तरह गाना गा रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, मेरे तो अंदर से ऐसा हो ना, मैं उसको, वो बोल रहे ना, वो बहुत सारे बैठे हुए थे वहाँ पे, शायद 8-9 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे ऑडिशन देने के लिए। और वो बोल रहे हैं कि ऐसा गाना गाओ, एक ऐसा पहाड़ी जैसा गाओ, एक थोड़ा अलग गाओ। मैंने कहा यार मेरा तो बुरे हाल है, मैं तो कविता सुनाने आई हूँ। क्योंकि यार कविता को कुछ लोग इस ऐसे नज़र से देखते, थोड़े ऐसे ना गिरी हुई नज़र से, पता नहीं क्यों। और फिर मैं तो फिर ऐसे ही हो रही थी कि यार पता नहीं मुझे क्या बोला जाएगा। उनमें से एक ने कहा मुझे कि आपका क्या है, गाना गाओगे? मैंने कहा नहीं, मेरा तो कविता लिखना है। तो फिर मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर मैंने भी सुनाया। फिर मैं थोड़ा, मतलब मैंने लाइनें थोड़ी ऊपर नीचे की, पर मैंने थोड़ा संभाल लिया क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी यार, बिल्कुल भी नहीं की थी। मैं तो मतलब ऐसे ही चली गई थी, ऐसे ही चली गई थी मैं तो। फिर मैंने लास्ट में कहा कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैं ऐसे ही आ गई हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बोले हो जाएगी, बोले मेले तक। मुझे लगा ऐसे ही बोला, मुझे फ़ोन ही नहीं आया। 2 दिन पहले किया, हाँ 2 दिन पहले किया होगा उन्होंने फ़ोन। मैंने प्रैक्टिस करना ही छोड़ दी थी, मैंने की ही नहीं प्रैक्टिस। मुझे लगा नहीं हुई होगी पास, उन्होंने नहीं, मतलब बुलाना होगा मुझे, इसलिए फ़ोन नहीं किया होगा। क्योंकि आज तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया हमने, तो पता ही नहीं है कि भाई अगर फ़ोन वो 2 दिन पहले करते हैं या पहले ही कर देते हैं। तो मुझे लगा था कि पहले ही फ़ोन कर देते होगे कि भाई आप अपनी प्रैक्टिस रखना, अपना देख लेना भाई कब कब आपको आना है, हम इन्फॉर्म कर देंगे। फिर एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी बाहर, फिर मैं आई, फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ था। मैंने देखा कि 2 अलग-अलग नंबर से 2-2 कॉल्स आई मुझे। तो मैंने ऊपर वाले नंबर पे कॉल की और मैंने कहा कि हेलो। और उन्होंने कहा हेलो, आप नेहा बोल रही हो? बोला हाँ जी। मैंने कहा आपका वो क्या बोलते हैं कविता वो है, आपको आपकी इतनी तारीख को आपको आ जाना है उस वक्त। फिर आपको नाम बार बार नहीं लिया जाएगा और आपको मतलब न फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस इस तरह फ़ोन ही काट दिया वो। अभी पता नहीं कुछ बोलना होता, मैंने काट ही दिया फ़ोन भाई, पता नहीं मेरे क्या हो गया। मैंने कॉल बैक भी नहीं की। मैं उल्टे काम करती हूँ।